तो वेल जैसा कि मैंने कहा था कि आईडी की स्टोरी को एक्सप्लेन करते हुए आने वाले टेकन इट की स्टोरी मोड को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो हाँ, मैं उस पर वीडियो लेके आ चुका हूँ और आईडी की स्टोरी जानने के बाद नाउ आई रियलाइज कि आईडी की स्टोरी कितनी ज्यादा अच्छी है और इसका भी हाल काफी हद तक जिन के ही जैसा है। क्या मतलब है रे तेरा? इवन योशिमित्सु आईडी से कैसे मिला इसका भी आंसर आईडी की स्टोरी में बताया गया है और यहाँ तक कि आईडी टेकन इट में काजुया से भी फाइट कर चुका है, इसलिए आईडी की बायो तो काफी इंटरेस्टिंग है। बट स्टोरी मोड में इस स्टोरी को देखना लाइक स्टोरी में 4 चांद लग जाना। नहीं, मैं मून वाले चांद की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक मुहावरा है। हाँ तो कुछ नहीं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमेशा के जैसे तुम्हें आईडी की एक फ्लैशबैक स्टोरी बतानी पड़ेगी। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। घबराओ मत, ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, शॉर्ट में ही समझाऊंगा ताकि न्यू सब्सक्राइबर्स को भी आईडी के दुख दर्द के बारे में पता चले कि आईडी क्यों टेकन सीरीज में एंटर हुआ। तो चलो जानते हैं फिर। चलो भाई। सो आईडी एक स्किल्ड कैपोईरा यूजर है जिसने अपनी हाफ लाइफ अपनी स्किल्स को अच्छा बनाने में लगा दिया ताकि वो अपने फादर के डेथ का काजुया से बदला ले सके, क्योंकि टेकन 3 के टाइम काजुया ने आईडी के फादर को मरवा दिया था। बट एक दिन आईडी के कैपोईरा मास्टर को एक अननोन बीमारी हो जाती है, इसलिए आईडी के पास कोई और रास्ता न होने के कारण आईडी मिशिमा ज़ेबासु के करंट लीडर जिन कजामा से मिल हेल्प मांगता है और ये बात है टेकन 6 की। सो इसके बाद जिन आईडी से अग्री होते उसके मास्टर की मेडिकल केयर स्टार्ट कर देता है, बट इसके बदले जिन आईडी को अपनी टेकन फोर्स में शामिल होने के लिए बोलता है, क्योंकि उस टाइम जिन वॉर स्टार्ट कर रहा था और उसको ज्यादा से ज्यादा सोल्जर्स की जरूरत थी। बट आईडी ये जानते हुए कि उसे मासूम लोगों को मारना होगा, वॉर में शामिल होना होगा, हर तरफ डिस्ट्रैक्शन करना होगा, उसे खुद इन सब के पापों का बोझ उठाना होगा। बट आईडी के पास कोई और ऑप्शन ना होने के कारण वो जिन की बात मान टेकन फोर्स में शामिल हो जाता है। बट इसके बाद भी आईडी के मास्टर की कुछ टाइम बाद बीमारी से डेथ हो जाती है, जिससे आईडी का सैक्रिफाइस वेस्ट हो गया। जिसके बाद आईडी निराश हो टेकन फोर्स को छोड़ देता है और इसके बाद सीधे टेकन इट की स्टोरी स्टार्ट होती है, जहाँ पर आईडी को पता चल जाता है कि उसके फादर के डेथ के पीछे काजुया मिशिमा का हाथ था। इसलिए अब आईडी काजुया को मारने जी कॉर्पोरेशन के मिलेनियम टावर की ओर चल पड़ता है, जहाँ पर पहले तो आईडी का सामना बहुत सारे जी कॉर्प के सोल्जर से होता है। बट आईडी सबको डिफीट करते हुए आगे बढ़ ऊपर टॉप तक पहुँचता है, जहाँ पर उसे फाइनली काजुया मिलता है, जिससे आईडी फाइट भी करता है। बट जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, काजुया तो काजुया है, काजुया को जिन डिफीट नहीं कर पा रहा था तो आईडी क्या ही कर लेगा, वो तो अभी बच्चा ही है। इसलिए काजुया आईडी को बहुत मारता है और एंड में आईडी समझ जाता है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले वो उसके पावर के सामने कुछ भी नहीं है, वो काजुया को डिफीट नहीं कर सकता। सो इसलिए अब यहाँ पर आईडी को लगने लगता है कि वो मरने वाला है। इसलिए आईडी मरते हुए खुद से बोलता है, क्या मेरी लाइफ का इसी तरह एंड होना तय है, बदला लेने या अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर पाया। यही वर्ड्स आईडी अपने एंड में कहता है और हमेशा हमेशा के लिए मर जाता है। और यहीं पर ही मेरी भी वीडियो खत्म होती है। जाने से पहले लाइक कमेंट कर देना। गुड बाय। कैसा लगा मेरा मजाक? अबे साले। ओके सॉरी मजाक कर रहा था। एक्चुअली में आईडी मरता नहीं है, क्योंकि जब वो मरने वाला था तभी आसमान से एक रोशनी चमकती है और उड़ते हुए आईडी के पास आता है एक मसीहा जो होता है योशिमित्सु। अभी हम जिंदा हैं। सो योशिमित्सु आईडी की जान बचा उसे वहाँ से ले जाता है। बट आईडी इतने दुख में था कि उसे इससे फर्क ही नहीं पड़ा। इसको फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए अब योशिमित्सु आईडी को ठीक करने के लिए एक अनएक्सपेक्टेड पर्सन से उसे मिलवाता है, जिसे आईडी ने 10 सालों से नहीं देखा था, जिन कजामा। तू जिंदा है? सो जैसा कि हम जानते हैं कि जिन भी काजुया को रोकना चाहता था, उसे डिफीट करना चाहता था, क्योंकि वो वर्ल्ड के लिए अब काफी बड़ा खतरा बन चुका है। इसलिए जिन आईडी को भी अपनी टीम में शामिल होने के लिए बोलता है। बट जैसा कि आईडी यहाँ पे काफी डिमोटिवेट था, इसलिए जिन यहाँ पर उसे मोटिवेट करता है और कहता है चाहे लोगों को कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, वो हमेशा फिर से खड़े हो सकते हैं। और ये सुन आईडी को रियलाइज होता है कि काजुया से बदला लेने के चक्कर में क्या कुछ नहीं भूल गया। इसलिए आईडी अपनी कैपोईरा ट्रेनिंग को फिर से स्टार्ट करे, जिनकी टीम में शामिल हो जाता है। बेचारा योशिमित्सु सोच रहा होगा बस इतना बोलने से ठीक हो गया, फिर तो मैं ही बोल देता। सो आईडी अब अपनी ट्रेनिंग के दिनों में बहुत फोकस करने के बाद उसे इस बात का भी रियलाइज होता है कि उसकी एबिलिटीज का यूज, उसकी फाइटिंग स्टाइल का यूज बदला लेने के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि जितना हो सके उतने लोगों की जान बचाने के लिए करनी चाहिए। इसलिए आईडी फैसला करता है कि उसके फादर और उसके मास्टर का बदला चुकाने का ये सबसे अच्छा तरीका होगा, जहाँ वो आपसे लोगों की जान बचाएगा, क्योंकि इससे क्या पता उसने जो गुनाह किए हैं उससे आईडी को मुक्ति मिल जाए। इसलिए अगर तुम आईडी के
के इंट्रो को ठीक से देखोगे और उसको समझोगे तो उसमें एडी जिन से कहता है कि हम दोनों एक साथ पास्ट पर काबू पाएंगे, क्योंकि दोनों ही टेकन 6 में हुए इवेंट को लेकर अपने आप को गिल्टी मानते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से लाखों लोग मारे गए थे। और जैसा कि मैंने अभी तुम्हें एडी के टेकन की बायो बताई, तो गेम में भी ऐसे ही आने वाले स्टोरी मोड के न्यू चैप्टर में ये सब दिखाया जा सकता है, जहाँ पर मे भी हम चैप्टर की स्टार्टिंग में एडी और काजुया को फाइट करते हुए देखेंगे, जिसमें एडी ऑब्वियसली डिफीट हो जाएगा। और इसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि योशिमित्सु एडी को बचा जिन से उसे मिलवाता है, इसलिए स्टोरी क्लिप में हम ये वही सीन देखते हैं जहाँ दोनों 10 सालों बाद मिलते हैं। और इसके बाद हमें आगे कुछ क्लिप में दिखाया तो नहीं गया है, बट फिर भी इसके 2 पॉइंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं जो स्टोरी मोड के न्यू चैप्टर में दिखाया जा सकता है। सबसे पहला कि एडी और काजुया में फिर से एक और फाइट होगी, क्योंकि एडी के स्पेशल इंट्रोस में एक स्पेशल इंट्रो काजुया और एडी का भी है, जिसमें एडी काजुया को देखकर बोलता है ये बदले के लिए नहीं है, ये ब्राइट फ्यूचर के लिए है। और यहाँ पर ये वही लाइन ऐड हो रही है जो मैंने एडी के बारे में बताया था, जहाँ पर एडी अब काजुया से बदले के लिए फाइट नहीं करना चाहता, बल्कि वो लोगों को बचाने के लिए, वर्ल्ड को सेफ रखने के लिए काजुया से फाइट करना चाहता है। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट में ये भी दिखाया जा सकता है जहाँ पर एडी काजुया से फाइट नहीं करेगा, बल्कि जैसा कि उसने कहा था कि वो अपने मास्टर और अपने फादर का बदला चुकाने के लिए, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए लोगों की हेल्प करेगा। इसलिए हम इस सीन में एडी को सोल्जर्स को मोटिवेट करते हुए देखते हैं ताकि वो जी कॉर्पोरेशन का सामना कर लोगों को बचा सके। सो फिलहाल तो मुझे इन दोनों क्लिप से इतना ही पता चल रहा है, बाकी अभी ये चैप्टर आने में बहुत ज्यादा टाइम है, तो इसके बाद और भी टेकन के ट्रेलर्स आएंगे जिसमें 100% मैं श्योर हूँ कि इस न्यू चैप्टर के क्लिप्स को दिखाया जाएगा। बट फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। वीडियो खत्म, भागो यहाँ से।